भैया जो भी कर रहे हैं ना, वो दिल से नहीं कर रहे हैं। ये सब एक ड्रामा है जो कि ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, और इससे पहले कि बात आगे बढ़े वो खुद ही इस नाटक पर फुल स्टॉप लगा देंगे। काश भव्या की बात सच हो जाए और शिवाय अपना ड्रामा बंद कर दे। शिवाय, हाय, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। क्या है ये सब? फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस और ज्वेलरी। फंक्शन? हाँ, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना? क्या? प्लीज डोंट टेल मी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी और विक्रम की आज एंगेजमेंट है? किसने कहा तुमसे ये सब? शिवाय ने। उसी ने तो बताया। इनफैक्ट उसी ने तो मुझे ड्यूटी पे लगाया है तुम्हारे ये ड्रेस और ज्वेलरी लाने के। एक्चुअली ये सब शिवाय ने ऑर्डर किया है और मैं तो सिर्फ पिकअप करके तुम्हें दे रही हूँ। तो ये रही ज्वेलरी। मैं तो सोच रही थी कि शिवाय खुद ही ये सब खत्म कर देंगे, लेकिन वो तो वैसे आई मस्ट से शिवाय बहुत ही कूल हस्बैंड है जो अपनी बीवी के लिए, आई एम सॉरी, मतलब अपनी एक्स वाइफ के लिए शादी की सारी अरेंजमेंट्स कर रहा है यार। आई मीन यू आर रियली लकी यार। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे और शिवाय से। तुम दोनों अपने डिवोर्स को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। इसी बात पे ना हम सबको, आई मीन मुझे, शिवाय, तुम्हें, विक्रम, हम सबको डबल डेट पे जाना चाहिए। बहुत फन होगा एंड आई एम श्योर तुम और मैं ना बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आई कांट वेट, आई जस्ट कांट वेट। तुम्हारी शादी के बाद मेरी और शिवाय की शादी होगी। आई कांट वेट टू बी मिसेस शिवाय सिंह ओबेरॉय। इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं तैयार होने में? उसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्लू का ना दिमाग खराब हो गया। पता नहीं साबित क्या करना चाहता है वो। जा और जाके उससे बात कर, समझाओ उसे। वो मैं माता मम्मी जी, समझाऊं तो तब ना जब कुछ गलत हो रहा हो। सही तो हो रहा है। और सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम्स बिल्लू अनिका के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। तेरी ना अकल पे पत्थर पड़ गए जो ये नहीं समझ पा रही कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मम्मी जी अगर ऐसा होता तो बिल्लू अनिका की शादी कराने का जिम्मा अपने सर क्यों लेता? क्योंकि वो ना खोता है और उससे बड़ी खोती तू है। ये नहीं समझ पा रही कि अनिका चली गई तो बिल्लू का क्या हाल होगा। जो भी होगा अच्छा होगा मम्मी जी। कम से कम उस मनहूस लड़की का साया मेरे बच्चे के सर से तो उतरेगा। वो मेरे बिल्लू की जिंदगी से आउट्स होगी और रागिनी वेलकम इन्स होगी। बस यही होगा। अनिका इस घर से चली गई थी तो बिल्लू का क्या हाल हुआ था तू देख चुकी है। अरे वो खुद को भूल गया था, किसी से बात तक नहीं करता था। अनिका इस घर में वापस आई है तो जाके हमारा बिल्लू लौटा है। दोनों अट्टा बन के खड़ी मत रह, जाओ जाके बात कर उन दोनों से। मम्मी जी प्लीज, आप भी तो जानते हो एक बार शिवाय कुछ ठान लेता है तो मुकरता नहीं है फिर उस काम से। मेरे समझाने का कोई फायदा होगा नहीं, वो बात तक नहीं सुनेगा मेरी। और रही बात अनिका की, तो उसे समझाएगी मेरी जुत्ती। पिंकी, क्या हुआ था? सबका ना दिमाग खराब हो गया। कोई कुछ भी कर रहा है। अनिका दूसरी शादी कर रही है और बिल्लू उसकी शादी करा रहा है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। पुत्र, तू उसे समझाना, कुछ बोल उसे कि ये पागलपन मत करे। अरे मैंने सोचा था कि शादी का नाटक वो दोनों एक दूसरे को जलाने के लिए कर रहे हैं, पर बिल्लू तो आज अनिका की मंगनी करवा रहा है। मंगनी? हाँ, वो भी आज। अभी मुझे बता के गया है कि आज शाम को अनिका और विक्रम की मंगनी। शिवाय सच में पागल हो गया।
इससे पहले इन दोनों का पागलपन हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, कुछ आप जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? सब ठीक है? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे बता दो, मैं फटाफट ठीक स्टॉप। तू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, इनफैक्ट बढ़ाता है। मैंने क्या किया? शिवाय अनिका की एंगेजमेंट कराने जा रहा है। हाँ सुना मैंने, पर वो तो शिवाय भैया करवा रहे हैं ना, मैंने क्या किया? यही प्रॉब्लम कि तूने कुछ नहीं किया और ना ही कर रहा है। वो देखो, आपका और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करता हूँ और उसके बाद एक्शन लेता हूँ। और तब तक एक्शन हो चुके होते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तुझ पे ही तो छोड़ा था, इसलिए तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चल मेरे साथ। कहाँ पे? शिवाय को सब कुछ सच सच बता दे। और अनिका भाभी की कसम का क्या? अनिका भाभी ने कसम क्यों दी थी? शिवाय की भलाई के लिए ना। लेकिन इसमें किसी की भलाई नहीं है। इनफैक्ट शिवाय को हमें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, ये नौबत नहीं आती है। ये आपकी यही प्रॉब्लम है। आपकी सब कुछ हर के कर देते हो। मैं कह रहा हूँ आपको ये एंगेजमेंट नहीं होगी। तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि मैंने एक फिक्सर बुला लिया, तो ये प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। कौन? अभी भी वक्त है, कह दो ये सब एक नाटक है। सारा सच बता दूंगा ना, जस्ट कॉल ऑफिस ऑफ। क्या हो गया शिवाय आपको? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बस एक बार आके मुझे बोल दीजिए कि अरे कहीं शादी मत करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज शिवाय, प्लीज बस एक बार अपनी तारीफ छोड़ दीजिए और अपने दिल की सुनिए। प्लीज। आप? मीज शादी की बधाई देने आई थी भाई। जोड़ा तो दिखाया नहीं। ये थोड़ा फीका है नहीं? टिया की उतरन इससे तो बेटर ही होगी। पुराने लोग कह गए हैं कि औरत की डोली जिस घर में आती है ना, उसकी अर्थी भी उसी घर से उठती है। पर तूने तो कमाल कर दिया, जिस घर में तेरी डोली आई उसी घर से दोबारा तेरी डोली उठेगी। वाह। घर में सबका मानना है कि मैं तुझे ठीक से समझ नहीं पाई। बहुत बुरा सलूक किया तेरे साथ, और तूने तो खुद ही साबित कर दिया कि मेरी राय तेरे बारे में बिल्कुल करेक्ट थी। तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है निका, कुछ भी। दूसरी, तीसरी, चौथी क्या, तेरे बस में आए तो 10वीं शादी करके बैठ जाएगी। दाद देनी पड़ेगी। क्या कहा था तूने कि शिवाय तुझे इस घर में वापस लेकर आएगा अपनी बीवी बना के, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। वो तो तुझे इस घर से विदा कर रहा है, वो भी किसी और की बीवी बनाकर। उसने तो प्रूव कर दिया कि वो अपनी माँ का बेटा है। और जिस तरह तू तलाक के 3-4 महीने बाद ही दोबारा शादी कर रही है ना, तूने भी साबित कर दिया कि तू शिवाय से कभी प्यार करती ही नहीं थी। अगर तुझे किसी चीज से प्यार था तो वो उसकी दौलत से। करेक्ट? ऐसा बहुत कम होता है कि मैं इंसान को पहचानने में गलती कर दूं, लेकिन आपको पता है, आपको पहचानने में ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इस गलती का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मुझे लग रहा था कि आप शिवाय से ना बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मैंने वो सब किया जो आपने मुझसे कहा करने के लिए। लेकिन नहीं, मुझे पता चल गया
कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं, सिर्फ अपने आप से। आपने शिवाय की खुशी नहीं देखी, आपने बस अपनी जिद पूरी की। मतलब आपकी जिद शिवाय की खुशी से बहुत बड़ी थी। इसे तो आप शिवाय को उनकी पैदाइशी का सच बताने वाली थी। आपको पता है, मेरे अंदर ना आपके लिए बहुत इज्जत थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप शिवाय की मां नहीं है, उसके बावजूद आपने उन्हें पाला है, इतनी ममता दी है। लेकिन आप तो उस ममता की वसूली करने पे उतरे। ओ माय माता, अभी भी शिवाय की माला जप रही है? हाँ, शर्म कर, किसी और से शादी होने वाली है तेरी। लेकिन प्यार शिवाय से है और हमेशा रहेगा। क्या कहा था मैंने आपसे कि मैं शिवाय से दूर भी हो जाऊंगा, तब भी शिवाय और शिवाय का एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आप शिवाय की मां हैं, जेसीबी भव्य गेट रेडी। तुम्हें एक अर्जेंट मिशन के लिए निकलना है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि सुल्तान किसी बहुत बड़ी डील के लिए कहीं बाहर जाने वाला है। उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो गेट रेडी, ओके? डोंट वरी सर, इस बार हम नहीं चूकेंगे। गुड। शिवाय पागल हो गया है। रुद्र कह रहा है कुछ मत करो, और ऊपर से गौरी। एक फोन तक नहीं किया उसने, पता ही नहीं कहाँ है वो। करूँ तो क्या करूं? गौरी, वापस आ गया। ऐसे करते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है घर में क्या क्या? पता है, आपके भाई ने हमें सब बता दिया और उन्हीं के कहने पर हम वापस आए। चलो, किसी के भी कहने में तुम वापस तो आई। हम लौट के आ तो गए, पर सिर्फ और सिर्फ इस घर की बहू होने के नाते।
मतलब ये कि आपके पास हमें रोकने की कोई वजह नहीं थी, ना हमें वापस बुलाने की कोई वजह थी। पर इस घर ने और आपके भाई ने हमें वापस आने की वजह दी है, इसीलिए हम लौटे हैं तो सिर्फ इस घर की बहू होने के नाते, और कुछ नहीं। सिर्फ बहू? सिर्फ बहू। कहाँ जा रही? घर में फंक्शन होने वाला है, बहुत काम है हमें। गौरी चाहे वापस आ गई हो, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। मैं गौरी को मना कर रहा हूँ। ये सर, हम बस निकल ही रहे हैं। नहीं ऐसे भी भव्या, तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। पर क्यों सर? क्योंकि सुल्तान तुम्हारे पीछे है और वो किस वक्त क्या कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। जब तक इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी इंटेलिजेंस हमें नहीं देती, तुम वहीं रुकोगे। और वैसे भी सुल्तान सबसे पहले तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन सर हम... और कुछ नहीं, इट्स माय ऑर्डर। यस सर। मैम, गाड़ी रेडी है। पर ये हमारी गाड़ी की चाबी तो है ही नहीं। मैम, आपकी गाड़ी शिवाय सर ले गए हैं, उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई है और उन्हें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। ये दूसरे गाड़ी की चाबी है। इट्स ओके, वैसे हम अभी नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। जी। थैंक्स भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपके आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी की पूरी आर्मी मेरे साथ है। आपको और मुझे मिलके बस शिवाय भैया का आने का शादी अभियान रोकना है। आप बताते जाइए, मैं करते जाऊंगा। वो सब तो ठीक है रूडी भैया, पर हम आपको पहले ही बता देते। हम ना बहुत विचित्र चिड़िया है, तो हमारे सारे प्लान्स भी विचित्र होंगे। विचित्र नहीं समझे, विचित्र माने अतरंगी। अतरंगी हो सतरंगी हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, प्लान काम करना चाहिए बस। उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब गौरी शर्मा आ गई है ना, शिवाय भैया और अनिका भौजाई की सारी प्रॉब्लम्स को दीवार से हटा देंगे। वेरी नाइस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अब सबसे पहले हमें सगाई रोकनी है। कैसे? कैसे? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। यही है एससीपी भव्या की कार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।